हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में। तो ज्यादा देरी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न स्टाम्प टूल, नाम से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों में क्या एक्टिविटी होना है। क्लोन स्टाम्प में हम क्लोनिंग करेंगे और पैटर्न स्टाम्प में हम पैटर्न को थोड़ा अपने तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्लोन स्टाम्प टूल की, यानी कि मुझे क्लोनिंग जो करनी है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। और अभी उस एग्जांपल के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, दो पीएचडी ओपन करने जा रहा हूं। ये दो पीएचडी मैंने रैंडमली गूगल से इमेजेस उठा रखी है, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी इमेज ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि मैं चाहता हूँ ये जो बॉय है या ये जो मैन है जिन्होंने मास्क वेयर कर रखा है, मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर ये जो लेबल लगा हुआ है, ठीक है, ये लेबल मैं या तो रिमूव करना चाहता हूँ या फिर इस लेबल को रिमूव करके मैं या मतलब इसकी जो पोजीशन है मैं यहाँ से हटा के इस कॉर्नर में रखना चाहता हूँ। यानी कोई भी मेरा एग्जांपल हो सकता है कि आइदर मैं रिमूव करूँ इस लेबल को, ये जो आप लेबल देख रहे हैं, या फिर इसकी पोजीशन चेंज करूँ, ठीक है। सेम तरीका मेरे पास दूसरी इमेज जैसे यहाँ पे भी एक थोड़ा मैंने इसको एडिट किया। ऑब्वियसली हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली और उनकी इमेज ऐसे नहीं ले सकते, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश की है। फाइन। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर मैं ये बात करूं तो मुझे क्या करना है, क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग करने का मतलब है कि इस हिस्से को हटा के, यानी इस हिस्से से मुझे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो नेट वाला एरिया है इसकी क्लोनिंग करके यहाँ पे सेट करनी है। जनरली जो बिगिनर होते हैं या फिर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है या जिनको क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो वो कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। जुगाड़ में जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मार्क्यू टूल लिया, मार्क्यू टूल को लेने पे उन्होंने क्या किया, एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसको रिसाइज करके एंटर प्रेस कर देंगे। लेबल तो हट गया, लेकिन ये क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये हिस्सा एडिटेड है। और ऑब्वियसली हम फोटोशॉप यूज कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम ये शो करें कि ये हिस्सा एडिटेड है तो बेवकूफी हो जाएगी, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लेबल है रिमूव करें, लेकिन कहीं से भी ऐसा फील ना हो कि ये हिस्सा एडिटेड है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, क्लोन स्टाम्प टूल को यूज करूंगा। शॉर्टकट है इसका एस फॉर स्टाम्प और आप कह दीजिए सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस से इसको एक्टिवेट किया क्लोन स्टाम्प टूल को, और उसके बाद मैं क्या करना चाहूंगा, इसको हटाना चाहूंगा। अब हटाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे इस पे लेफ्ट क्लिक किया तब मुझे एक और डायलॉग बॉक्स मिला जिसमें इसने कहा कि आप प्लीज इसका सोर्स डिफाइन करिए, ठीक है। अब सोर्स से क्या मतलब है वो भी अभी समझेंगे, लेकिन सोर्स डिफाइन करने के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस क्लिक, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लेता हूं कि ये जो हिस्सा मुझे रिप्लेस करना है वो इस हिस्से से मर्ज करना है। मैं थोड़ा मार्क्यू से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस हिस्से को रिप्लेस करना है यहाँ से, यानी कि ऑब्वियसली मैं ये जो नेट वाला एरिया है उसी को ही मैं यहाँ पे शो ऑफ करूंगा। कट पेस्ट कुछ नहीं करने वाला, बट इसी हिस्से को शो ऑफ करूंगा। तो यानी कि ये जो स्टार्टिंग एरिया ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से सोर्स एरिया हो गया, ठीक है, या सोर्स डिफाइन करने का हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्टाम्प टूल एक्टिवेट किया और इस एरिया में लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा, तो ये मैंने सोर्स इसका जो है वो सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आप नोटिस करेंगे जहां पे मैंने क्लिक किया था वो कर्सर के साथ उस वो हिस्सा मेरे को विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा नोट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी कंफ्यूजन होने के चांसेस रह सकते हैं क्योंकि आप नए हो तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके एज अ ब्रश, सिंपल ब्रश, कुछ एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मूवमेंट करा दिया। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे बड़ी आसानी तरीके से मैंने क्या किया, पूरा लेबल रिमूव कर दिया और कहीं से भी ये नहीं लग रहा है ये एडिटेड है। आप जूम आउट करके देख लीजिए, आप जूम इन करके देख लीजिए, ये थोड़ा सा एजेस हल्की हल्की दिख रही है, वो मैं यहाँ से वो देखिए वो भी मैं हटा सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है आपको कि ये एडिटेड है, पूरा पूरा लेबल गायब। अब इसका क्या सीन हुआ, ये क्या किया अपन ने वो भी बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या करते हैं क्लोन स्टाम्प टूल में, क्या करते हैं आप पर्टिकुलर एक एरिया की क्लोनिंग करते हैं किसी दूर से एरिया पे। जैसा कि अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था क्लोनिंग का सोर्स, यानी यहाँ से मैं क्लोन स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं उसको रिप्लेस करूंगा। लेकिन अब जो सोर्स मैंने स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और ये मूवमेंट मैं राइट की तरफ मूव करा रहा हूँ। अगर आप नोटिस करें इस
सर्कुलर कर्सर के साथ साथ एक और प्लस में कर्सर भी मेरा चल रहा है, जो आप नोटिस करेंगे। तो मैं जैसे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अब देखिए ऑरेंज हिस्सा भी मेरा आने लग गया, जो मेरा लेबल का हिस्सा है। ठीक है, मेरे सोर्स एरिया से मैंने स्टार्ट किया था और मैं जैसे से आगे बढ़ा, मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज हिस्सा भी इसका क्लोनिंग में आने लग गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ से सोर्स एरिया था, मैं जैसे से लेफ्ट क्लिक करके मैं आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता हूँ, तो ये जैसे से एरिया ये मेरा आता जाता है, वो इसकी क्लोनिंग यहाँ पे रिप्लेस होती जाती है। अब बाई चांस अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे मूवमेंट कराया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऑरेंज हिस्सा नहीं चाहिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, आपने ये लेफ्ट क्लिक किया, रिप्लेस किया, अगेन लेफ्ट क्लिक किया, रिप्लेस किया। मतलब इस बार लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके नहीं रखना है, बस जितना रिक्वायरमेंट उतना प्रेस करके आपने जो क्लोनिंग कर ली, और अब लेफ्ट क्लिक को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप जैसे नोट करेंगे लेफ्ट क्लिक को आप प्रेस करते हैं तो एक प्लस का कर्सर मेरे साथ साथ में चलता रहता है। ठीक है, आपने नोटिस किया, और जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक को हटा रहा हूँ, आप ये सर्कुलर कर्सर के साथ साथ ये देखिए प्लस वाला जो आपको विजिबल हो रहा होगा साथ साथ में, वो भी आपको नोटिस होगा कि जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ये प्लस वाला एरिया मेरा जो प्लस का कर्सर है वो भी साथ साथ में मूव कर रहा है, और मैंने जैसे लेफ्ट क्लिक हटा दिया, ये प्लस वाला हिस्सा हट गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लोनिंग करनी है पर्टिकुलर रेंज तक, उसके बाद आपको क्लोनिंग नहीं करनी होती है, तो आप लेफ्ट क्लिक को हटा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सा पार्ट हो गया, सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब मैंने इसके नियर बाय क्यों नहीं कहा आपको, इसमें जो आप सोर्स डिफाइन करते हैं, तो नियर बाय कभी नहीं करना चाहिए। मैंने मान लीजिए यहीं पे नियर बाय इसके मैंने लेफ्ट सोर्स एक्टिवेट कर दिया ऑल्ट के साथ, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ आप नोटिस करेंगे इसका जो कर्सर का जो आइकॉन है वो देखिए चेंज हो रहा है, ये विजिबल हो, ये आइकॉन मैंने ऑल्ट प्रेस करते कर्सर का आइकॉन चेंज हो गया। अब अगर मैं इसके नियर बाय सोर्स क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से एक्टिवेट करने लग जाता हूँ, तो ये देखिए मेरे बहुत ही जल्द मेरा जो है, ये देखिए ये मेरा जो सोर्स है वो आ जाता। मैं अगेन से एक मैं सोर्स इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये बहुत ही जल्द मैं अगर क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, तो ये ऑरेंज हिस्सा फिर से रिपीट होने लग जाता है। तो जब भी आप क्लोनिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आप एकदम नियर बाय सोर्स नहीं करें, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे करिए, ताकि वो क्या है कि प्रॉपरली आप उसको स्मूथली एक्टिवेट कराएं। हाँ, अब जैसे मैंने मान लिया सोर्स यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं इसको राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये राइट वाला हिस्सा क्लोनिंग करेगा। अगर मैं ओपन टॉप की तरफ जा रहा हूँ, तो जहाँ-जहाँ मेरा प्लस का बटन आ रहा है, आप नोटिस करिए देखिए, जहाँ-जहाँ मेरा प्लस का बटन आ रहा है, उसकी ये पूरी-पूरी क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है। आप नोटिस करिए। अब मैं जैसे-जैसे आगे जाऊँगा, अभी ध्यान रखिए लेफ्ट क्लिक मेरा प्रेस है। ये जैसे-जैसे मैं आगे गया, ये आप नोटिस करिए, ये पूरी-पूरी आई जो है इसकी, ये थोड़े से डिस्टेंस पे आ गए। ऑब्वियसली प्रॉपर एडिटिंग नहीं है, बट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपका लेफ्ट क्लिक प्रेस है और जो सोर्स आपने सेट किया था, वहां से जिस कर्सर के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करेगा, तो जो हिस्सा आपका सोर्स से है, जैसे आप ये प्लस की बात करें, वो हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक तरह से क्लोनिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस पर्टिकुलर लेबल को यहाँ नहीं रख के यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ, तो उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, सोर्स सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से मैंने मूवमेंट करना शुरू किया, थोड़ा ज़्यादा पास हो गया, डिस्टेंस पे करना पड़ेगा। अब मैं जैसे इसे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, आई थिंक ये यहाँ से सोर्स ठीक रहेगा। तो जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये मेरा लेबल भी आता जा रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली डिस्टेंस मुझे बैठनी पड़ेगी 2 सेकेंड। मैं अभी आपको ये सोर्स सेट करके दे देता हूँ। परफेक्ट। तो आप नोटिस करेंगे लेबल वहां से रिमूव होके यहाँ पे आ, तो पोजीशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ऑब्वियसली मैं कोई हिस्सा रिप्लेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्की सी जो एडिटिंग में कमी रहेगी, वो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना तो थोड़ी शार्पनेस अभी कम रहेगी, बट ध्यान से करूंगा तो बेसिकली एज इट इज मेरी जो क्लोनिंग होगी वो सेटल हो जाएगी। तो अभी आप नोटिस करेंगे पहले इमेज मेरी थी करीब पहले जो ये लेबल था वो करीब इस एरिया में था, लेकिन अब वो लेबल कहाँ है, इस एरिया में। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको समझने के बाद मुझे इसके मेन्यू पे भी जाना पड़ेगा। देखिए, जिनको ब्रश टूल आता है, उनको इरेज़र, क्लोन स्टाम्प टूल और अदर जो एक्टिव टूल हैं, उनमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड ही एक तरह के होते हैं। क्योंकि जो चीज़ मैंने ब्रश में समझाई थी, यानी ब्रश वाले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, ब्रश टूल जब मैं समझा रहा था, सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे भी रिप्लेस एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्लोन स्टाम्प टूल के अंदर भी। ठीक है? जिन लोगों को ब्रश टूल के बारे में आइडिया, वेल एंड गुड। जिनको आइडिया नहीं है, मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डिटेलिंग में इसके बारे में समझ सकें। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, ये जो मेरा ब्रश में जो अभी मूवमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे उसकी साइज को लेके और उसकी हार्डनेस को लेके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑब्वियसली आपको अलग अलग तरह के ब्रशेस मिल जाएंगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जो ब्रश की साइज को लेके। आप यहाँ पे देखिए कर्सर में जो राउंड कलर चल रहा है वो उसकी साइज कम ज़्यादा हो रही है, और ये हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितना शेडी इफेक्ट चाहिए या फिर एजेस से कितना ब्लर होता हुआ इफेक्ट चाहिए, वो यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको लेके ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करने का सेंस नहीं है, क्योंकि जो क्लोन स्टाम्प के बारे में पढ़ रहे हैं उनको ब्रश के बारे में ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद ब्लेंड मोड। अब ब्लेंड मोड ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेके मैं समझाने बैठा ना तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। बट आप टेंशन मत लीजिए, ब्लेंड मोड को लेके भी अपन ने काफी कुछ डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक ब्लेंड मोड का इन डेप्थ अपन ने सेपरेट वीडियो बना रखा है, और प्रैक्टिकल के साथ। ऑब्वियसली आगे आने वाले वीडियो में और प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, बट इन डेप्थ इनके बारे में अपन ने डिस्कस रखा है। जनरली ब्लेंड मोड यहाँ पे नॉर्मल सेट रखते हैं, ज्यादा हम इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट रखते नहीं है। बट एज पर योर रिक्वायरमेंट, जब भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं एक वीडियो बना भी दूंगा ताकि क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बैठ जाए। फाइन। ओपेसिटी, अगेन सेम टॉपिक आ रहे हैं, बट जिनको आइडिया नहीं उनको आइडिया देना चाहता हूं कि ओपेसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, अगर मेरी ट्रांसपेरेंसी मान लीजिए करीब 30% है। जस्ट एग्जांपल अभी आप नोटिस करिएगा, मैं अगेन सोर्स प्रेस कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने 30% ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने यहाँ पे जो है क्लोनिंग करना शुरू कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि चीजें रिप्लेस तो हो रही है, लेकिन आप नोट करिए कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब एग्जैक्टली उतना एरिया एज इट इज फिल नहीं हुआ जो हमने सोर्स सेलेक्ट किया था। बट हाँ, बाकी वाला जो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये हिस्सा हो गया। अगर यही मैं ट्रांसपेरेंसी कम करता हूं तो बिल्कुल ही एरिया जो है मेरा नहीं सेट होगा, लेकिन 100% के साथ यानी पूरी फुल बिना ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं इसको इजीली रिप्लेस कर सकता हूं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ओपेसिटी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को। फ्लो एक तरह से ये कह सकते हैं आप, जब आपके पास मान लीजिए एक पेपर है और पेपर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इंक कोई इंक पेन है या फिर बॉल पेन है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर ब्रश के साथ आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक बार आपने ड्रॉ किया, ठीक है, वो पूरा फ्लो के साथ हो गया। मान लेता हूं कि उसके बाद और आपने ड्रॉ उसी के ऊपर एक बार और ड्रॉ किया, तीसरी बार ड्रॉ किया, चौथी बार ड्रॉ किया, तो आप वो नोटिस करेंगे जो कलर आपने डाला उसके जो अमाउंट ऑफ कलर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो कहीं ना कहीं इसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कम अगर आप परसेंटेज रखते हैं, इसका मतलब आपकी जो इंक है, ये जो ब्रश की इंक है वो कम सेट होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओपेसिटी और फ्लो में बहुत फर्क है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सपोज फ्लो करता हूँ 50% और ओपेसिटी में रख रहा हूँ 100%, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरह से इसको ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे ये आउटपुट देखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं ओपेसिटी भी 50% कर दूंगा तो इसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है, डिटेल में मैंने वैसे ब्रश टूल में समझा दिया था, बट आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जनरली हम फ्लो क्या करते हैं, 100% रखते हैं ताकि हमें जो आउटपुट है वो प्रॉपरली शार्प तरीके से मिले। अदरवाइज इसमें कोई इशू है नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लो वाला चीज। एंगल यानी कि अभी मैंने मान लीजिए जो मैं पोजीशन जैसे कर्सर का मूवमेंट कर रहा हूँ
उसी अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एंगल को भी सेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक, अब इन पूरे सिनेरियो में जो भी मैंने अभी चेंजेस किए हैं, ये मैंने अपनी मेन फाइल के यानी मेन लेयर के ऊपर सेट किया। ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मेन लेयर के ऊपर नहीं सेट करके मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर एक अलग से मैं लेयर बनाऊं और अलग से लेयर बना के उसी के ऊपर मैं क्या करूं, क्लोनिंग करूं, ताकि मेरी जो मेन इमेज है उसमें कोई तरह की गड़बड़ ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस से पहली पोजीशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, फाइन। तो ये मैं पहले पोजीशन पे लेके आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो हम अभी तक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि इस मास्क के ऊपर यानी ये जो मेरी लेयर है इसी के ऊपर ही मैं क्या कर रहा था, एडिट कर रहा था। बट जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन प्रेस करके एक ट्रांसपेरेंट लेयर और बना देते हैं और हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट ये जब भी आप चेंजेस करें आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके ये जो लेयर पे यहाँ पे जो सैंपल लिखा हुआ है, जो भी आप एडिटिंग करेंगे आपकी करंट लेयर के ऊपर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं या करंट लेयर और उसके नीचे की लेयर के ऊपर एडिट करना चाहते हैं या ऑल लेयर पे करना चाहते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली एडिटिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये सिंपल सा रिप्लेसमेंट मैं कर देता हूँ। सोर्स थोड़ा दूर से करते हैं, ये मैंने सोर्स लिया। अब जरा नोट करिए, मैं यहाँ पे ये एडिट ये मैंने किया और ये यहाँ पे सिंपल सा एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी क्लोनिंग कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट इमेज पे, यहाँ पे भी मेरा सेम कॉन्सेप्ट था। इस पे मैं क्या करूंगा, अगेन मैं सोर्स सेट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा। अब आप देखिए बड़ी आसानी से मैंने उस पूरे पूरे आइकॉन जो मेरा वो ब्लरी आइकॉन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया और कहीं पे भी ये लग नहीं रहा है कि ये एडिटेड हिस्सा है। तो काफी आसानी हो जाती है क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करना हो या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एज इट इज क्लोनिंग करनी हो। वैसे ज्यादातर केसेस में ये ऐसे काम आता है कि मान लीजिए मेरी कोई इमेज मैंने कैप्चर कराई और ड्यू टू एनी रीजन मेरी एक इमेज जो मेरी आंख है उसकी जो जो क्वालिटी है या फिर कह दीजिए प्रॉपर वो नहीं क्लिकेबल हुई, बट मेरी दूसरी जो आई है उसकी वो जो क्वालिटी है या जो शार्पनेस है या फिर ये कह दीजिए जो एंगल है वो एकदम परफेक्टली सेट हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इस आई की क्लोनिंग करूंगा मेरे दूसरी आई के साथ, तो वो जो लुक आएगा वो काफी हद तक अच्छा दिखेगा। तो ऐसे कई बार क्लोनिंग की वजह से हमें नीड पड़ सकती है क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में। सो ओवरऑल ये अगर आप नोट करें ये क्लोन स्टाम्प टूल आई थिंक काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, वो अलग बात है। बाकी काफी सिंपल नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में। अब आते हैं हम सीधे किसके बारे में, पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में। पैटर्न स्टाम्प टूल के लिए मैं एक और फाइल ओपन क्रिएट करूंगा। मान लीजिए मैंने एक नई पीएचडी ओपन करी और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था पैटर्न स्टाम्प टूल। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, ब्रश से लेके हर एक चीज सेम है। फर्क सिर्फ एक आ जाता है कि ये जो आप आइकन देखेंगे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस पे मैं अलग अलग तरह के जो पैटर्न है मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, ध्यान रखिएगा पैटर्न डिफाइन करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैटर्न का ब्लेंडिंग ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैटर्न के कई सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इवन आगे आने वाले टॉपिक में मैं एडजस्टमेंट लेयर में पैटर्न भी लेने वाला हूँ। तो पैटर्न काफी जगह यूज आ रहा है, जो ऑलरेडी वीडियो हमने डिस्कस कर रखे हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इन सबका कंबाइंड एक और वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको और आसानी हो सके। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरे को ये पैटर्न मैंने सेलेक्ट किया और मैं सिंपली ब्रश कैसे अपन फिल करते हैं, फर्क इतना है कि पहले मैं क्या कर रहा था इमेजेस के साथ, अब जैसे ब्रश फिल कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे दूसरा पैटर्न चाहिए, मैंने दूसरा लिया, तो सिंपली ब्रश कैसे अपन फिल करते हैं इस बार मैं पैटर्न फिल कर रहा हूँ और एक तरह से समझ लीजिए मेरे पैटर्न का ही मैंने ब्रश बना दिया। और तीसरी इमेज मैंने ली, ये देखिए
बड़ी आसानी के साथ मैंने क्या किया, तीनों पैटर्न यहाँ पे मैंने फिल कर दिए। फर्क बस इतना है कि इस बार मैंने जस्ट काइंड ऑफ इनको क्या किया, ब्रश की तरह फिल यूज किया, दैट्स ऑल। तो ये था मेरा पैटर्न स्टाम्प टूल। हाँ, अब इस चीज के अंदर आप एक और चीज भी ध्यान रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप पर्टिकुलर कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एरिया सेलेक्ट किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैटर्न स्टाम्प टूल एक्टिवेट कर रहा हूँ और इसमें मुझे क्या करना है, ब्रश की तरह फिल करना है। तो जो मेरा एरिया सेलेक्ट है सिर्फ उसी में ही ये क्या होगा, फिल होगा। तो आप नोटिस करेंगे मैं बाहर कितना भी फिल कर दूं, मेरे सेलेक्टेड एरिया के बाहर ये नहीं जा रहा है, देखो सिंपल। ठीक उसी तरह मैंने दूसरा एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, पैटर्न स्टाम्प टूल एक्टिवेट कर रहा हूँ और इस बार मैंने दूसरा पैटर्न सेलेक्ट किया, उसमें भी मैंने जैसे जैसे फिल किया, मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही और मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कोई और मेरे पास पैटर्न हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये मैंने पैटर्न फिल किया। हाँ, इसकी साइज कम ज़्यादा वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप जैसे जैसे ब्रश कैसे साइज कम ज़्यादा कर रहे हैं, हार्डनेस कैसे कर रहे हैं, सेम वही करना है और कुछ नहीं करना है मुझे। ठीक है, ब्रश की साइज जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपने कर ली और ये मैं आराम से पैटर्न को यूज कर पा रहा हूँ। कहाँ दिक्कत आ रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो ब्रश की साइज है वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, पैटर्न स्टाम्प टूल। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं कोई ड्रेस ओपन करता था, ब्लैक ड्रेस, ऐसे ही मैंने रैंडमली लिख दिया। कोई पर्टिकुलर इमेज उठा लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं एक बार के लिए। मैं अभी इसमें ऑब्वियसली शार्पनेस के साथ नहीं जाऊंगा, बट हाँ समझाने के हिसाब से मैं इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू कैसे भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी क्या कर देता हूँ, इस ब्लैक ड्रेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। जस्ट एक एग्जांपल, इसको समझने के हिसाब से अपन ने लिया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ड्रेस मैंने सेलेक्ट कर दी। ऑब्वियसली शार्पनेस के साथ हम जाते, बट बेमतलब का वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ड्रेस के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, एक तरह से ये पैटर्न को फिल कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, पोलका डॉट्स और ऐसे कई सारे पैटर्न होते हैं ना, हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं डिज़ाइन के तौर पे। तो कई बार अगर आपकी जो ड्रेस है उसकी डिज़ाइन आपने इस बना दी और उसका एक पैटर्न सेट कर दिया, तो आप पूरा पैटर्न उस ड्रेस पे सेट कर सकते हैं। हालांकि ये इसका जो शार्पनेस है वैसी नहीं आ रही है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये थोड़ा एडिटेड है। बट मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें क्या करेंगे अपन, एक बॉय या वुमेन या मान लीजिए कोई एक शर्ट है, उसको पूरा चेंज कर देंगे, उसके चाहे कलर के साथ या फिर पैटर्न के साथ। जो पहले अगर मैं इमेज को पहले जैसे ये जो रिंकल्स इसके बन रहे थे, ठीक है, जो ये रिंकल्स ये बन रहे थे ये एज इट इज दिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फर्क बस इतना होगा कि ब्लैक कलर की बजाय ये पैटर्न होगा। ठीक है, तो काफी आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी, कई बार क्या होता है कि मान लेता हूँ आपने कोई फोटो पे क्लिक करवा दी और फोटो क्लिक करवाने के बाद ऐसा हुआ कि आपको वो ड्रेस किसी वजह से पसंद नहीं आई, तो आप उसमें अपनी कोई डिजाइन सेट करना चाहें तो वो भी हम देखेंगे इन द फ्यूचर। यानी पूरी आपकी जो शर्ट है या जो भी आपकी टी शर्ट है उसकी पूरी डिजाइन हम चेंज कर देंगे यूजिंग द पैटर्न स्टाम्प टूल के थ्रू। तो काफी अच्छा सा टूल है ये, काफी इजी टूल है और काफी जगह यूज आने वाला ये टूल है। सो आई थिंक मैंने कोई तरह के कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं किया होगा और मुझे लगता है कि काफी कोशिश की है कि इजी वे में समझा सकूं। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।